गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम जो ड्रेनेज सिस्टम है उस चैप्टर के अंदर से जो भारत का अपवाह तंत्र है उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ये रिवर जो हमारी वेस्ट साइड है, जिसको बे ऑफ हम कह सकते हैं कि अरेबियन सी, इसके अंदर जाकर गिरती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। इससे पहले हमने बड़ी रिवर्स जो थी उनके बारे में डिस्कस किया था, वो भी पेनिसुलर प्लेटो की ही रिवर्स थी। ये भी पेनिसुलर प्लेटो की ही रिवर है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार की ही रिवर थी वो भी। ये भी प्रायद्वीपीय पठार की, लेकिन इनकी लेंथ और इनका कैचमेंट एरिया जो बड़ी रिवर्स है उनसे कम है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब छोटी जो रिवर्स है, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जिसका नाम है शत्रुंजी। ठीक है, शत्रुंजी एक ऐसी रिवर है जो अमरावती ज़िले में डलकाहवा से निकलती है और ठीक है, उसके बाद भद्र नदी है, वो राजकोटा ज़िले के अरनिया गांव के निकट से निकलती है। फिर ढाडर रिवर है, पंचमहल ज़िले के घंटार गांव से निकलती है। फिर है साबरमती और माही, जो है दो प्रसिद्ध फेमस रिवर जो है वहाँ जो है ये हम कह सकते हैं कि गुजरात की जो फेमस रिवर है। ठीक है, और साबरमती और माही नासिक ज़िले में त्रिम्बक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर जो है वैतरना नदी जो है निकलती है। कलिंद नदी भी जो बेलगांव ज़िले से निकलती है। ठीक है, और इसके बाद है हम कह सकते हैं कि हुबली धारवाड़ से निकलती है। ठीक है, हुबली है धारवाड़ से निकलती है, और ये जो है टोटल हम कह सकते हैं कि 161 किलोमीटर जो है ये टोटल जो एरिया है इतना कवर करती है, जितनी लेंथ जो है कवर करती है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, शरावती इज़ अनदर इम्पोर्टेंट रिवर फॉर ए कर्नाटक फॉलोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, शरावती ऑर्गेनेटेड इन द शिमोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक एंड ड्रेन ए कैचमेंट एरिया ऑफ द 2209 किलोमीटर। ठीक है, 2209 किलोमीटर जो है इतने परसेंट एरिया जो है ये कवर करती है। ठीक है, कर्नाटक के शिमोंग ज़िले से ये निकलती है। ठीक है, और इसी तरह से ही ये छोटी छोटी जो रिवर है ये जिसमें से हम कह सकते हैं कि जिसमें पोनानी के नाम से भी एक रिवर जानी जाती है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग जो है ये जो है टोटल हम कह सकते हैं कि 53 जो है 97 इतना जो है टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसमें जलग्रह क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रह से किए जाते हैं। ठीक है, परियार है, परियार भी जो है एक सेकेंड है केरला की। ठीक है, तो केरला के अंदर टोटल जो है ये 5243 स्क्वायर किलोमीटर जो है इतने टोटल एरिया के अंदर 5243 किलोमीटर एरिया में ये कवर करती है। इसी तरह ही केरल के अंदर जो है कुछ और रिवर्स जो है वो भी है, कुछ हम ये बॉक्स में देख सकते हैं, साबरमती, माही, ठीक है, और ढाडर, कालिंद, शरावती, और इसके अलावा जो है हमारी भरतपुछा, पेरियर, ये भी हमारी कुछ रिवर हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्मॉलेस्ट जो हमारी रिवर है जो फॉलोइंग द टूवर्ड्स द हमारी किस तरफ बहती हैं, वो बहती हैं हमारी, हम कह सकते हैं कि वो बहती हैं हमारी ईस्ट साइड में। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो ईस्ट साइड में बहने वाली जो हमारी रिवर्स है वो हमारी ये जिसके जो बॉक्स में आप देख सकते हो, स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, ठीक है, पेनर है, पालर है, ये सारी की सारी जिनका कैचमेंट एरिया भी मेंशन किया गया आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है रिवर है हमारी ईस्टर्न साइड की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिवर इंजमिक की,
तो रिवर रेंज में जो है हमारा वो क्या है कि टोटल अगर हम एरिया की बात करें, क्वांटिटी ऑफ द वाटर फॉलोइंग इन द एरिया चैनल इज़ नॉट द सेम थ्रू द ईयर इन द वैरायटी फॉर ए सीजन एंड टू सीजन इन विच सीजन डू द एक्सपेक्ट द मैक्सिमम फ्लो इन द गंगा एंड द कावेरी। द पैटर्न ऑफ द, यहाँ से हम देख सकते हैं कि द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज़ नोन एज ए रिंज। ठीक है, तो ये रिजमी जो है हमारा टोटल एरिया जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि जितना पूरे साल जो है पानी वो फ्लो करता है पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो जो है हमारा, हम उसको रिवर रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि जो हिमालय से आने वाली जो रिवर है, ठीक है, वो परेनियल जो रिवर है हमारी, ठीक है, 12 मासी जिसको नदी बोलते हैं। ठीक है, तो परेनियल रिवर्स जो है वो हिमालय से आने वाली वो अलग है, और जबकि जो सीजनल है वो हमारी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी दक्षिण के अंदर जो है साउथ में जो रिवर्स बहती हैं उसमें से ज़्यादातर वो हमारी मानसून से रिलेटेड है सारी, कि मानसून जैसा अच्छा होगा, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी रिवर वैसे ही फ़्लो करेगी। ठीक है, उसके अंदर बाढ़ के चांसेस भी उसके अंदर ही होंगे। ठीक है, ये किसके अंदर होता है कि जैसे वाटर डिस्चार्ज होता है, ये वाटर डिस्चार्ज होता है तो उसमें क्या है कि उसको क्यूसिक के अंदर नापा जाता है, क्यूसिक मीटर के अंदर, क्यूसिक जो है हमारा फुट के अंदर। ठीक है, क्यूबिक फुट के अंदर। तो क्यूसिक जो है हमारा जिसको हम बोलते हैं टोटल जो हमारा एरिया है, इसमें हम बात कर सकते हैं। ठीक है, द डिस्चार्ज इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉलोइंग इन द रिवर मेजरिंग ओवर टाइम। इट मेजर आइदर इन द क्यूबिक फिट पर सेकेंड और एक क्यूमिक्स। ठीक है, तो क्यूमिक्स जो है वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वो क्यूबिक फिट पर सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो टोटल जो अगर हम बात करते हैं, अब ये बताएगा कि किस सीज़न के अंदर जो है रिवर हमारी फ्लो में होती है और किस सीज़न में कम होती है। जैसे गंगा रिवर की बात करते हैं तो गंगा के अंदर जो है मैक्सिमम और मिनिमम 2 वाटर लेवल होते हैं। तो जो मिनिमम लेवल है वो जनवरी से जून के अंदर होता है और मैक्सिमम लेवल जो है वो अगस्त से सितंबर के अंदर इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ एक फ़र्क का एक जगह है जहाँ पर जो है एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द गंगा एट ए फ़र्क का अबाउट द 55,000 क्यूसिक जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो वाटर है इतने परसेंट जो क्यूसिक है। ठीक है, जो क्यूबिक पर सेकंड के हिसाब से क्यूसिक में हम नाप रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पर 1300 क्यूसिक जो है हमें यहाँ पर पानी देखने को मिलता है, मतलब इतने परसेंट पानी यहाँ से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, फ़र्क का जो रिवर है एक जगह है जहाँ से गंगा रिवर बहती है। ठीक है, एक कोई ना कोई रास्ते में कोई जगह है। उसके बाद इसी तरह ही नर्मदा की बात करते हैं कि जनवरी से जुलाई तक जो है यहाँ पर पानी जो है बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज का जो लेवल है वो कम देखने को मिलेगा, जबकि अगस्त में जो इसका लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये डिपेंड करती हैं सारी रिवर ज़्यादातर हमारी मानसून पे भी डिपेंड करती हैं। और कुछ जो है हम कह सकते हैं कि जैसे जो हिमालय रीजन्स की जो रिवर है वो ज़्यादातर जो है हमारी उस एरिया के अंदर जिस तरह वो फ़्लो करती हैं, जितने ग्लेशियर होंगे ग्लेशियर ही पिघल कर आते हैं, सारे की सारी हिमालय रिवर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बात कर सकते हैं। और जिस तरह हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो नर्मदा रिवर है वो मतलब अगस्त के अंदर जो है पूरे उफान पर होती है। ठीक है, और टोटल अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, इसमें गुडेश्वर जो है एक जगह है। ठीक है, तो गुडेश्वर जो जगह है वहाँ पर जो है ये नर्मदा रिवर है, वहाँ 2300 क्यूसिक जो वाटर है वहाँ से डिस्चार्ज होता है। न्यूनतम क्या है 15 जो है क्यूसिक। इसी तरह गोदावरी रिवर है, वो भी जो है हमारे न्यूनतम जो है मतलब मिनिमम जो लेवल रहता है, ठीक है, वो हमारा मई में रहता है डिस्चार्ज का, और मैक्सिमम जो है जुलाई अगस्त के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और गोदावरी का एक पोलावरम एक जगह है जहाँ पर क्या है कि इतने क्यूसिक जो है 3200 क्यूसिक जो है हमारा वाटर जो है वहाँ से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है इतना रहता है
डिस्चार्ज होता है और मिनिमम जो है 50 क्यूसिक जो है वो इतना डिस्चार्ज होता है। उसके बाद एक्सटेंड द, हम कह सकते हैं कि ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कि भारत की नदियाँ जो है प्रतिवर्ष जो जल है उसकी मात्रा जो है डिपेंड करती है उसके ऊपर, उसके फ्लो के ऊपर। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ना है कि नदी जल उपयोग की सीमा क्या है। ठीक है ना, तो क्या है उसकी वाटर जो एक्सटेंशन ऑफ द यूजेबिलिटी ऑफ द वाटर। भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो रिवर है वो या तो हमारी पेनिनियल है या फिर हमारी जो है सीजनल है। जो पेनिनियल है वो हमारे हिमालय रीजन्स की है, और जो हमारी सीजनल है वो सारी की सारी पेनिसुलर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ की नदियाँ हैं। ठीक है, 12 मासी नदियाँ वो हिमालय से हैं, और जो हमारी हम कह सकते हैं सीजनल है वो हमारी सारी की सारी जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो है रिवर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, ठीक है, रेनी सीज़न आते हैं, तो इनका लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाता है। कम लेवल जैसे जैसे रिवर मतलब पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही फ्लो करती जाएंगी। मतलब एक स्टार्टिंग स्ट्रीम से लेकर और एक बाढ़ तक का पूरा जो चैनल बनता है वो सारा रिवर के अंदर कैचमेंट एरिया है, वो सारे का सारा रिवर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जितने जगह से ये फ़्लो कर कर जाती है हम देखते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर रास्ते में जो इसके टारगेट्स आते हैं जो है उनको साथ में फ़्लो करती हुई जाती हैं। कई बार ये नदियाँ मार्ग भी बदल देती हैं, जैसे कोसी रिवर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिसको सोर ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर हम बात करते हैं जो हमारी बाकी जो हमारी रिवर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह कर कर जो है ब्रह्मपुत्र है जैसे, ठीक है, वो बांग्लादेश की खाड़ी में जो है उस एरिया के अंदर जो है सोरोफ जो है उसको बंगाल के नाम से भी जानते हैं। तो उस एरिया में वो जो है ज़्यादा कई बारी पानी का फ्लो ज़्यादा होने से क्या है कि उस एरिया में वो ज़्यादा एरिया के अंदर क्या है कि वो ज़्यादा हमारी रिवर बढ़ती है, और प्लस उसमें वो एरिया को ज़्यादा ख़राब करती है। हम कह सकते हैं कि उसमें फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कि क्या क्या यूजेस है, यूजेस रिवर वाटर जो है हमारे। ठीक है, कई जगह पर कहीं प्रॉब्लम इन द यूजेस ऑफ द वाटर, कई जगह पर हमें नदी का जल उपयोग करने संबंधी समस्याओं को हम इस प्रकार से क्रम कर सकते हैं कि सबसे पहले है नॉट अवेलेबिलिटी इन द सफिशेंट क्वांटिटी, मतलब पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना। रिवर वाटर पोल्यूशन, नदी जल का प्रदूषण जो है। लोड ऑफ द सिल्ट इन द वाटर, रिवर वाटर जो है हमारी नदी जल में गाद। ठीक है, सिल्ट जो होना। उसके बाद अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ द वाटर, तो ऋतुवन जल का असमान प्रवाह। फिर है रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, तो हमें पता है कि राज्यों के बीच में जल नदी का विवाद जो है वो ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है, रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि श्रिंकिंग ऑफ द चैनल ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द सेटलमेंट टूवर्ड्स द थालवेग। ठीक है, तो मध्य धारा की ओर से बस्तियों का विस्तार के कारण क्या नदी वाहन का सिकुड़ गया। मतलब कि ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स हैं, नदी की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ क्या है कि सेटलमेंट्स पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है कि जिस जगह से पहले रिवर फ्लो किया करती थी अब रिवर के फ्लो के लिए जो है वो कंजेस्टेड हो गए, लोगों की सेटलमेंट्स जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या है कि वो उस वजह से क्या है कि उसमें धीरे धीरे कर कर जो है फ्लो जो है वो उसका बढ़ने के वो कम होता जाता है। ठीक है, तो उस कारण से कई जगह पर फ्लड भी आ जाती है, क्योंकि जो पुराना उसका जो वैली पहले थी उसी में से उसका बहना, और दोबारा से फिर उस एरिया में अगर मान लो कोई सेटलमेंट डेवलप हो गई है तो उस वजह से क्या है कि उसमें वो रिवर जो है फ़्लो करती है, तो वहाँ पर जो है इस तरह से जालमान की जो है हम कह सकते हैं कि वो हानि हमें देखने को मिलती है, जान माल की वहाँ पे हानि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर जो है हमारा ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट है। ठीक है, हमने इसमें रिवर्स के बारे में पढ़ा, जो मेजर रिवर्स थी कहाँ से किस तरह से फ़्लो करती हैं उनके बारे में पढ़ा, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी हमने। ठीक है, ओके, थैंक यू।